टैन जूस जूस है ये। मेरे लिए जूस? हाँ, मुझे पता था तुम थके हारे आओगे ना, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए जूस रेडी रखा। How sweet of you. ला 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 ला। सिमी बहुत अनईजी फील हो रहा है। गर्मियां शुरू हो गई है ना, मैं एक काम करता हूँ, इस जूस को तुम ढक के रखना, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर जूस पीऊंगा। इसे मत देना, ढक के रखो इसे। I'll just be back. क्या भैया, विशाल पिला के दम दूंगा। हाँ, भाभी बाद में पिला देंगे, चिंता मत करो। बाबा की विभूति अलग निरंजन। करो करो करो। हाँ, अलग निरंजन। बाबा की विभूति अलग निरंजन। ये विशाल अभी तक आया क्यों नहीं? अरे भाभी जी, विशाल भाई को एक बार वशीकरण का डोज पीन दो, फिर वो पूरे तरीके से थारे काबू में आ जाएगा। आप जैसा बोलोगी वो भी वैसा ही बोलेगा। मैं बोलूंगी हाँ, तो विशाल बोलेगा हाँ। मैं बोलूंगी ना, तो विशाल बोलेगा ना। मैं बोलूंगी माँ, तो विशाल बोलेगा माँ। मैं बोलूंगी। अरे भाभी जी, अरे सारा कुछ तुम बोल दोगी तो वो क्या बोलेगा? हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। तुम आ गए विशाल भाऊ। हम आ गया सिमरन, और हमसे कोई बात छुप नहीं सकती। हमने सब सुन लिया है सिमरन। तुम यही कह रही थी ना, तुम यही कह रही थी ना कि जब हमारा बच्चा होगा और तुम उसे सिखाओगी, तुम बोलोगी हाँ तो वो बोलेगा हाँ, तुम बोलोगी ना तो वो बोलेगा ना, तुम बोलोगी माँ तो वो बोलेगा माँ। I mean yes विशाल, मैं यही बोल रही थी वैसे। टैन जूस। आज तुम्हें जूस पिलाने की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। अब वो क्या है विशाल, कितने देर से जूस रखा हुआ है ना, कड़वा हो जाएगा। और वैसे मैंने तुम्हारे लिए कितने प्यार से जूस बनाया, और तुम मेरा जूस। अरे नहीं सिमरन, मैं पीता हूँ ना, मैं पीता हूँ। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे विशाल भाई, यो करेक्ट तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी करेक्ट से भी करेक्ट बोलक रहती। पियो ना। हाँ। लगता है बॉस आ गए। ये लो बॉस। जूस। विशाल भाई जल्दी आइयो, जूस तैयार है विशाल भाई के लिए, चिंता मत ना करें। आइए ना। वेलकम बॉस, वेलकम। आइए। मेरी बीवी आप ही के बारे में पूछ रही है। क्या आइए। जी दिस इज माय वाइफ सिमरन। हेलो अंकल। और ये है मेरा दोस्त रमन। राम राम अंकल जी। बैठिए। बैठो। विशाल जूस। अरे अतिथि देवो भव, ये रे भगवान आया और उसके पहले जूस तैयार। लीजिए सर, आप ही के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस बात का खास ख्याल रखना कि वो भभूत तुम्हारा पति किसी और के हाथों से ना पी ले, नहीं तो तुम्हारा पति उसके वश में हो जाएगा। अगर तुम्हारे पति ने किसी और को अपने हाथों से पिला दिया तो वो तुम्हारे पति के वश में हो जाएगा। नहीं, अब आप ये जूस नहीं पी सकते। अरे पर क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि ओल्ड उम्र वाले इंसान ये जूस नहीं पी सकते। हाँ सही है। एक मिनट, ओल्ड पीपल ये जूस नहीं पी सकते। हाँ तो ठीक है ना, मैं पी लेता हूँ। लेकिन ये बात तुमने मुझसे क्यों कही? अंकल, आपकी तो उम्र। क्या मेरी उम्र? अरे अभी तो मैंने जवानी के दहलीज पे कदम रखा है। क्या? हाँ 30 साल। 30 साल? हाँ 30 साल और कुछ महीने। इसका मतलब है कि आप 30 साल के हैं अंकल? हाँ 30 साल 180 महीने। अरे भाभी जी, अगर इस बेटी के बाप ने जूस पी लिया ना तो चाले हो जाएंगे। याद है ना आपको, चपलानंद महाराज ने क्या कहा था कि जूस जो भी जिसके हाथ से पिएगा ना उसे उससे प्यार हो जाएगा। अरे रुको। अरे बेटी के बाप। क्या है? अरे वो हमारे कहने का मतलब है कि आपकी बेटी का बाप कौन है? हाँ कौन है मेरी बेटी का? सही है। क्या कहा? कौन है? हाँ वो हमारे कहने का मतलब है कि आपकी बेटी नहीं आई साथ में।
हाँ हाँ हाँ, वो आने वाली थी लेकिन लेकिन उसे कुछ काम याद आ गया। ये काम याद आ गया। बहुत बिजी रहती है इनकी बेटी। बॉस आप जूस पीजिए ना। अरे तुमने मुझे ये जूस पीने के लिए दिया है या पकड़ने के लिए दिया है? ये जूस आप इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि इस जूस में छिपकली गिर गई है। क्या छिपकली? हाँ, छिपकली इधर उधर जा रही थी ऐसे से और फिर गिर गई और फिर हमने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। अपने आप गिर गई छिपकली अंदर? अरे सॉरी बॉस, मैं इसे फेंक देता हूँ। अरे नहीं नहीं, अच्छा है, तो बहुत अच्छा है ये। अच्छा है? हाँ, क्योंकि क्या है, छिपकली के अंदर एक स्त्री पुल्लिंग रस होता है। वो अगर अपने आप गिर जाए ना तो आदमी की उम्र 20 साल बढ़ जाती है। विशाल, पता है तुम्हें? अरे चीन में लोग इसलिए छिपकली को खाते हैं, इसलिए तो उनकी उम्र 110 साल, 120 साल, 130 साल हो जाती है। अरे तुमने तो ये जूस दे के मुझे धन्य कर दिया। थैंक यू वेरी मच। पीछे पीछे पीछे। अरे पीने दो अंकल जी। अरे क्या? अरे पी जाओ बिंदास। अरे क्या हुआ? अरे जूस ही है। शाबाश। अरे भाभी जी, कर दिए चाड़े, मरवा दिया बावली पूछ ने। ये क्या हो गया? विशाल, तुम कितने हसीन, हैंडसम और चिकने लग रहे हो। इसके पहले इतने चिकने कभी नहीं लगे। आज से पहले आपने जूस भी तो नहीं पिया अंकल जी। बॉस थैंक यू। विशाल, न जाने मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है विशाल कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कहूँ आई लव यू। क्या तुम मुझे आई लव यू कहोगे? अरे बॉस ये क्या बोल रहे हो आप? आपको क्या हो गया है? पता नहीं, मुझे आज ऐसे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं और करीब आ जाऊं और तुम्हें भगा के कहीं ले जाऊं, दूर, इस दुनिया से दूर, कहीं दूर। मैं और तुम साथ चलोगे। अरे बॉस को क्या हो गया? लगता है इनके बदन में कोई चुड़ैल घुस गई है। अरे वो तो कुछ भी ना विशाल भाई, चुड़ैल की आत्मा तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी के। Shut up, रमन भैया, shut up। अब उनका क्या करेंगे? अरे भाभी जी, अब हम क्या करेंगे? अब तो जो भी करना है ना बॉस ही विशाल के साथ करेगी। क्या? अरे तुम्हें याद है ना, महाराज चपलानंद ने क्या कहा था? भभूति का असर है ना विशाल के बोस पे शुरू होगा। अरे बॉस, मैंने आपको घर पे खाने के लिए बुलाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे खाओगे, मतलब मुझ पे बुरी नजर डालोगे। मैं तुम पे बुरी नजर डाल रहा हूँ? अरे आज तो पहली बार अच्छी नजर से देखा हूँ। क्या तुम इसे बुरी नजर कहते हो? क्या तुम भी मुझे प्यार की नजर से देखोगे? अरे बॉस, ये सब क्या हो रहा है? मैं वैसा इंसान नहीं हूँ और मुझे नहीं पता था कि आपके तार उल्टी तरह से जुड़े हुए हैं। बॉस, मैं तो आपको अच्छा इंसान समझता था, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे इंसान होगे। मतलब आप ऐसे इंसान हो। तो छोड़ो ना, तुम ऑफिस चलोगे? अरे सिमरन, बॉस को देखो ना क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि जूस पीने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे। गे? अब गे के अलावा इधर कोई और वर्ड नहीं आता यार। You're right। और कोई नहीं आएगा। ऑफिस चलो। क्या तुम ऑफिस चलोगे? अरे शाम को कोई ऑफिस जाता है क्या? हाँ, इसीलिए तो शाम में ऑफिस में मैं रहूंगा, तुम रहोगे, हम मिलके रोमांस करेंगे। विशाल।